हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं परसेंटेज प्रतिशत भाग 2 की पार्ट सेकंड की। पार्ट 1 हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। उसमें परसेंटेज के पार्ट 1 में आपको परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में बताया है। आज मैं बात करने जा रहा हूं परसेंटेज के क्वेश्चंस के बारे में। तो हम देखते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं इस प्रकार के क्वेश्चन की बात करूंगा कि यदि कोई भी जो सामान हम बाजार से खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका मूल्य है, खपत कितनी है या उसका खर्चा कितना है। इस प्रकार के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, खपत में कितनी कमी करें, इस प्रकार के सवाल की मैं बात करने जा रहा हूं। तो टाइप 1 सवाल है। तो हम बात करते हैं मूल्य बराबर या फिर मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको बताते हैं, उसके बाद हम टेक्निक्स पे आएंगे। तो जो आपका बेसिक होता है वो होता है मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। तो ये जो खर्च है, इंग्लिश में हम बात करते हैं इसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये आपका कंजप्शन है और ये आपका प्राइस है। तो ये जाएगा प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो जो पहला टाइप होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बात करता हूं, यदि किसी वस्तु का जो मूल्य है उसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। ये ऊपर जो एरो दिखाई दे रहा है ये आपका इंक्रीमेंट को दिखाई शो कर रहा है। तो यहां पर 20% की मूल्य में वृद्धि हो रही है। खपत पर क्या असर पड़ेगा जब आपका खर्च क्या है, समान है। खर्च क्या है, समान है। तो पहला प्रकार यही बनता है कि खपत पर क्या असर पड़ेगा जब आपका खर्च क्या है, समान है। तो जब खर्च समान होता है, ऐसे प्रश्नों की बात करने में जा रहा हूं। तो देखिए, पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि हम जो टेक्निक्स पकड़ लेते हैं उसमें हमें रटना नहीं है, हमें पहले बेसिक आना चाहिए। तो हम पहले बेसिक की बात कर लेते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मान लीजिए पहले जो आपका जो प्राइस था वो कितना था, 100 रुपए था। किसी वस्तु का प्राइस कितना था, 100 रुपए। और जो हम कंजप्शन कर रहे थे उसको हम क्या कर रहे थे, खपत कर रहे थे। मान लीजिए उसके लिए हम 100 पीस यूज कर रहे थे, तो 100 उसकी प्राइस हो गई और जो पीस हम यूज कर रहे हैं वो भी 100 है। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो कितना हो गया, 10,000। कितना हो गया, 10,000। अब देखिए मूल्य में जो बढ़ोतरी हो रही है 20%। तो ये जो 100 रुपए की वस्तु है वो कितने में मिलेगी, 120% में मिलेगी। और जो खपत है वो कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ये हमें पता नहीं तो हमने x मान लिया। तो खपत क्या होगी, x होगी। और जो एक्सपेंडिचर है, खर्च, वो क्या है, समान है। तो ये खर्च जो 10,000 था वो भी अब यहाँ पर कितना होगा, समान होगा, मतलब 10,000 होगा। अर्थात यहां से आपको पता लग जाएगा x = 10,000 डिवाइड बाई 120। एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 1000/12। तो ये और काट दीजिए इसे, 2 5 10, 00, 2 6 12, 250 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा x = 250/3। अब देखिए यहां पर ये x की जो वैल्यू आई है 250/3, ये जो है इस समय इतनी खपत इसकी क्या कर देंगे आप, इतनी खपत हो रही है। तो पहले 100 थी, अब इतनी है। तो इसको हम डिवाइड लगाकर देखेंगे, 3 × 24, 3 × 24 कितनी बार जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 81 × 3 243। तो ये हो जाएगा 82, 2 3 6, 2 8 16, 3 2 6 24, 246। ये 83 टाइम्स जाएगा, 83 1/3। अब देखिए पहले जो 100 आप यूज कर रहे थे, अब 83 1/3 यूज कर रहे हैं। अर्थात 20% जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका जो खपत में जो कमी होगी वो कितनी आएगी। अब आप पहले 100 यूज कर रहे थे, अब 83.5 यूज कर रहे हैं, 83/3 यूज कर रहे हैं। तो अब इसे आप माइनस कर देंगे तो इतने परसेंट की आपकी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। पहले आप
यहां पर देखेंगे ये आपका रेशियो वाला फॉर्मूला है। रेशियो की बात करूंगा, पहले फ्रैक्शन की बात कर लेता हूं। तो इसमें क्या है, पहले आप कोई वस्तु 100 रुपए में लेते थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन x अपॉन y के रूप में होता है। जो y आपका होता है डिनोमिनेटर है हर में, वो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, और जो आपकी ऊपर होती है फाइनल होती है। तो आप देखेंगे इनिशियल पहली वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की, अब कितने की है, 120 रुपए की। पहले खर्च कितना था, 100 रुपए, अब खर्च कितना है, 100 रुपए। बाकी खर्च बराबर है, तो यहां आप इसे एक भी मान सकते हैं। तो देखिए आप, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 100 दाड़े के 1000, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1000 अपॉन 12। तो आप देख रहे हैं वही वैल्यू निकल के आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 83 1/3। इस प्रकार से पहले 100 था, अब कितना है, 83.5 या 83 सही 1/3। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया था वो था रेशियो। तो रेशियो की हम बात करते हैं। रेशियो के केस में जो आपको परीक्षा में सवाल करना है वो रेशियो की टेक्निक से करना है। तो आप देखेंगे रेशियो किस प्रकार से निकालते हैं। अब हमें यहां पता है जो आपका प्राइस है, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो यहां से आप निकाल सकते हैं प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। अब आपको हमने क्वेश्चन बता दिया है कि जो खर्च है, जो आपका एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, समान है। तो ये जो कांस्टेंट है, ये क्या है, समान है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो प्राइस जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, या इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंजप्शन। तो यहां देख रहे हैं आप, जो मूल्य है वो आपका कंजप्शन या खपत के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ होता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपकी खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसके जस्ट विक्रमानुपाती है, तो ये इसका उल्टा है। तो आप देखेंगे अगर ये प्राइस आपका 20% क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो 20% का अर्थ मैंने आपको बताया था 1/5 लिखते हैं इसको। पहले 5 था, अब 6 हो गया। पहले 5 था, अब 6 हो गया। तो ये कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा, पहले 6 था, अब 5 हो गया। अब हम ये देखते हैं खपत में कितना अंतर आ रहा है। तो ये आप देखेंगे, एक पहले कितना था, 6, तो पहले से कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100/6। आंसर आ जाएगा आपका 50/3। और इसको हम लिखते हैं 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सिंह 18, 2 बचे 16 सही 2/3। तो यहां से भी आप देख रहे हैं 16 सही 2/3 आ रहा है, यहां से भी आप देख रहे हैं 16 सही 2/3 ही आ रहा है, क्योंकि पहले 100 था, 83 सही 1/3 है, तो कितना कम हो गया, 16 सही 2/3। ये 3 मेथड्स हैं जिनके द्वारा हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप नंबर 1 समझ में आया। अच्छा, एक सवाल और देख लेते हैं। यदि मूल्य को आप क्या कर रहे हैं, 25% बढ़ा देते हैं। मूल्य क्या हो रहा है, 25% बढ़ा देते हैं। जब मूल्य 25% बढ़ जाएगा तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत आपको निकालनी है। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो क्या रहे, समान रहे। क्या रहे, समान रहे। तो जल्दी से देख लेते हैं। यहां बेसिक की बात करते हैं। पहले आपका क्या था, 100 रुपए की कोई वस्तु आ रही थी। पहले प्राइस क्या था, 100 रुपए। कोई वस्तु पहले कितने की आ रही थी, 100 रुपए की। अब वो 25% मूल्य इंक्रीज हो गया, कितने की आएगी, 125। पहले कितने की थी, 100 की, अब 25% इंक्रीज हो गया, कितने हो गई, 125 रुपए की हो गई। अब हम देखते हैं खपत मतलब कंजप्शन। तो ये कंजप्शन था, पहले कितना था, मान लीजिए हम 100 पीस ले रहे थे। कितना ले रहे थे, 100 पीस। अब कितना लेना है, हमें निकालना है, पता नहीं कितना ले रहे हैं। अब आप जानते हैं प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो यहां पर आप देखेंगे कि 100 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000। तो आपका जो खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10,000। और ये कह रहा है खर्च क्या रहे, समान रहे। तो जब खर्च समान रहेगा तो नीचे वाले में भी कितना रहेगा, 10,000। तो आप देखेंगे यहां पर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000/125। तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, चौका 100, हो जाएगा 400/5, और ये हो जाएगा आपका 80। तो आप देख रहे हैं पहले 100 कंजप्शन था, अब 80 कंजप्शन है। कितना कम हो गया, 20%। कितना कम हो गया, 20%। समझ में आया। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन भिन्न x/y हमने बताया था, जो हर होता है ये इनिशियल वैल्यू होती है। इसे हम कह सकते हैं पुरानी वैल्यू।
ये फाइनल वैल्यू है। अब देखेंगे आप कि जो पहले कितना था और अब कितना है। तो देखिए पहले 100 था, बाद में कितना हुआ 125। पहले 100 था, बाद में 125। कंजप्शन पहले 100 था, अब पता नहीं। एक्सपेंडिचर पहले 100 था, अब भी 100 है, क्योंकि खर्च आपका क्या है, बराबर है। अब देखेंगे 2 जीरो 2 जीरो। अब देखेंगे 25 पंजे 125, चौका 100। अब देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 400/5 और ये हो जाएगा 80%। फिर इसका मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया 80%, मतलब -20% खपत में आपकी 20% की कमी आ गई। समझ में आया। अगला मेथड देखिए जो परीक्षाओं में आपको करना है, उसे हम कहते हैं रेशियो। तो ये आपका महत्वपूर्ण मेथड है जो आपको परीक्षाओं में करना है। 25% मूल्य इंक्रीज हो रहा है, इसका अर्थ क्या है 25%, दोबारा समझ लीजिए बच्चों, 25% का मतलब होता है 1/4। अब देखिए 1/4 मैंने बताया था, इंक्रीज हो रहा है तो पहले 4 था तो 1 इंक्रीज कर देंगे, तो पहले 4 था अब कितना हो गया 5 हो गया, पहले 4 था अब कितना हो गया 5 हो गया। और कंजप्शन क्या होता है, मूल्य का उल्टा होता है। तो यहाँ देखेंगे पहले कंजप्शन 5 था तो अब कितना हो जाएगा 4, पहले 4 था अब 5 हो गया, अब 5 है तो ये 4 हो गया। अब देखेंगे कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। पहले कितना था 5 था, परसेंटेज निकाल देंगे 5 20 100, मतलब 20% की क्या गई कमी आ गई। यहां से सीधा निकल जाएगा 20% की कमी, तो ये आपका आंसर हो गया 20%। समझ में आया। मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। मैंने 3 प्रकार से आपको ये चीज समझा दी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अभी हमने आपको बताया था कि यहां पर क्या था, ये जो आपका खर्च था वो क्या था, समान था। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि यदि आपका प्राइस है सेकंड टाइम में क्या है, प्राइस है, मान लीजिए वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और कंजप्शन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। कंजप्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन का, टाइप नंबर 2 है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कंजप्शन भी डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है, प्राइस किसी भी चीज का जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 10% इंक्रीज हो गया, तो जो कंजप्शन है वो 10% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जो आपका एक्सपेंडिचर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि आपका मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है, या चावल के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए भाई यहां बेसिक देख लेते हैं, बेसिक तरीका। पहले वस्तु कितने रुपए की थी, प्राइस जो पहले था वो 100 रुपए था, पहले वस्तु कितने की थी 100 रुपए की थी, प्राइस इंक्रीज हो गया 10%, वस्तु हो गई 110। पहले 100 रुपए की चीज थी, 10% बढ़ गया तो हो गई 110 रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखते हैं कंजप्शन। कंजप्शन पहले 100 हम 100 पीस लेके चल रहे थे, अब ये डिक्रीज कर गया 10%, तो अब हम 90 पीस यूज कर रहे हैं। पहले 100 लेकर चल रहे थे, 10 डिक्रीज कर दिया तो 90% लेकर चल रहे हैं। एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। तो ये हो जाएगा 100 गुणा 100, ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000। 110 गुणा 90, 11 नंबर 99, ये हो जाएगा 9900। अब आप देखेंगे कितना फर्क पड़ा। तो आप देख रहे हैं यहां से 2 के बाद पॉइंट लगा दूं और यहां 2 के बाद पॉइंट लगा दूं, तो पहले 100 था और कितना हो गया 99। कितनी कमी आ गई 1%। कितनी कमी आई 1%। तो खप जो आपका खर्च था उसमें कितनी कमी आई 1%। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका, ये होता है फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन जो होता है वो x अपॉन y के फॉर्म में होता है। तो नीचे वाला होता है इनिशियल वैल्यू, ऊपर होता है फाइनल वैल्यू। तो आप देखेंगे पहले कितना था 100 रुपए, अब कितना हो गया, खर्च बढ़कर 10% बढ़ गया तो ये हो गया 110 रुपए। पहले खर्चा कितना था 100 पीस ले रहे थे, अब कितना हो गया 90 पीस हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है आप देख रहे हैं 9900, नीचे कितना हो रहा है ये आपका 10,000। तो वही कंसेप्ट हम दोबारा देखेंगे, पहले 10,000 था 9900 है, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 2 के बाद पहले 100 रुपए था 99 है, तो -1%, मतलब जो खर्च जो आपका खर्च है एक्सपेंडिचर वो 1% कम हो गया। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं जो पेपर में आपको यूज करना है, वो है आपका रेशियो। ये सबसे बेहतरीन और सरल तरीका होता है रेशियो। अब आप देखेंगे 10% इंक्रीज कर गया प्राइस, तो 10% का अर्थ होता है, दोबारा बता देता हूं 1/10। तो पहले 10 था इंक्रीज कर गया तो 11 हो गया,
तो प्राइस पहले 10 था, अब कितना हो गया 11, पहले 10 था, अब कितना हो गया 11। और कंजप्शन की मैं बात करूं तो कंजप्शन कितना 10% डिक्रीज हो रहा है, पहले 10 था अब कितना हो गया 9, पहले 10 था अब कितना हो गया 9। अब आप देखेंगे 10 10 100, पहले 100 था अब कितना हो गया एक्सपेंडिचर 11 नंबर 99, कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, तो 1% की कमी। तो तीनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये आपका टाइप 2 हो गया। तो अभी हमने बात किया 10% आपका प्राइस में बढ़ोतरी हो रही थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंजप्शन 10% कम हो रहा था। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरा टाइप क्या है, जब आपका प्राइस भी बढ़े और कंजप्शन भी, आप खर्चा भी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्राइस भी आपका बढ़ रहा है और आप खपत भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, खाने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। अच्छा प्राइस बढ़ जाए पर हम तो नहीं खाएंगे और ज्यादा खाएंगे। तो देखिए आप प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कंजप्शन आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको निकालना है। ये तीसरा टाइप होता है, मतलब प्राइस चाहे 500 रुपए किलो हो जाए सब्जी, लेकिन हम और ज्यादा और खाएंगे, बढ़ेगा तो और ज्यादा खाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए पहले आपका प्राइस था, उसमें आपकी 20% की बढ़ोतरी हो गई, और जो आपकी कंजप्शन था, जो खपत थी आपकी, जो आप यूज कर रहे थे, वो भी आपने क्या कर दी 20% बढ़ा दी। तो आपके जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका प्रश्न है कि आपने प्राइस जो है वो 20% बढ़ा दिया और खपत भी आपने 20% बढ़ा दिया, तो खर्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बेसिक तरीका देखते हैं। हर सवाल को मैं 3 तरीकों से बता रहा हूं, जो आपका रेशियो वाला है वो आपको एग्जाम में यूज करना है, तो ध्यान देंगे बेसिक तरीके की तरफ। बेसिक इसलिए बताया जाता है जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा रहे, रटना नहीं है। तो देखिए भाई, पहले 20% का प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ प्राइस लिख लेते हैं, यहाँ कंजप्शन लिख लेते हैं, और ये आपका एक्सपेंडिचर है। आप जानते हैं प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर प्राइस 20% बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 120। देखिए भाई पहले 100 था, अब कितना हो गया 120, क्योंकि 20% यहाँ बढ़ोतरी हो रही है। कंजप्शन भी 20% बढ़ रहा है। मान लीजिए हम पहले 100 पीस यूज कर रहे थे, तो अब आप 120 पीस यूज करेंगे, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 120। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 100 10,000, और ये आपका हो जाएगा 120 इंटू 112 144। अगर हम देखें पीछे की 2 जीरो को हटा दें, यहां से भी 2 जीरो हटा दें, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 144, तो कितना आ जाएगा भैया प्लस 44%। मतलब जो आपका खर्चा है वो 44% बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भैया, जब प्राइस बढ़ा तो आपने खपत भी बढ़ा दी, तो 44% आपको खर्च झेलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो दूसरा तरीका देखते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन वही पुराना ही तरीका है, जैसे मैं आपको पहले बताता आया हूं, x अपॉन वाई। इसमें जो y जो हर होता है, वो हर में जो वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। तो आप देखेंगे पहले कितना था, पहले मूल्य 100 रुपए था, अब कितना हो गया 120 रुपए। पहले खपत 100 थी, आपने फिर वो बढ़ा दी और ये हो गया आपका 120। अब देखेंगे आप खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं वही 14400 अपॉन 10,000। तो देखेंगे आप 100 से 144 हो गया, तो ये हो जाएगा 44% इंक्रीज। इस प्रकार से आप दोनों से निकाल सकते हैं। सरल है कि नहीं है, सरल दोनों तरीके हैं, लेकिन आपको निकालना किससे एग्जाम में, वो देखेंगे रेशियो से। किससे, रेशियो मेथड से। तो ये रेशियो क्या होता है, 20% इंक्रीज। तो मैं फिर से बता देता हूं, 20% का मतलब होता है 20/100। मैंने बताया था आपको कि ये परसेंटेज का जो चिन्ह होता है ये 1/100 के बराबर होता है, तो 20/100 1/5। तो 1/5 का क्या अर्थ है, इंक्रीमेंट और हो रहा है। पहले 5 था, अब 1 बढ़ जाएगा। पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। कंजप्शन पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। तो दोनों ही 5 से 6 हो गए। तो आप देखेंगे 5 25 और 6 36, 25 से 36 हो गया। कितने की इंक्रीज हुई, ये हो गई आपकी 11 की इंक्रीज। 11 की इंक्रीज, पहले कितना था 25, तो कंपेयर उससे करते हैं जिससे हम देखते हैं पहले कितना था। तो पहले वाला नीचे इंटू 100, तो आप देखेंगे 25 चौका 100, 11 चौका 44, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 44%। तो जो आपका खर्चा है वो 44% बढ़ गया। तो इस प्रकार से आपके 3 टाइप इसके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रकार चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्राइस बढ़ रहा है और आपका इसमें आपका क्या है, ये एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इस खर्चे को हम कैसे, खर्चा बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, अब ये खपत हम क्या करें। तो देखिए इसमें एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा एक तरीका और होता है, वो भी आपका एक फॉर्मूला होता है। यदि हम देखें कि इसमें प्राइस भी बढ़ रहा है और ये कंजप्शन क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है x + y
प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपको पता होगा, एक फॉर्मूला होता है। इसके माध्यम से अगर बढ़ रहा है तो प्लस का निशान लगाएंगे, घट रहा है तो माइनस का निशान लगाएंगे। तो देखिए 20 बढ़ रहा है तो 20 प्लस वाई, इसमें कंजप्शन में बढ़ रहा है तो फिर 20 प्लस में ले लिया, और प्लस प्लस में दोनों तो प्लस 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 होता है, तो यहाँ प्लस माइनस में से एक आने वाला है। 20 20 से 400 हो जाएगा, एक्स इंटू वाई 400 बटे 100, कितना हो गया 20 प्लस 20 40 प्लस 100 चौको 400, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 44% इंक्रीज। यदि आंसर में आता है प्लस तो ये हो जाएगा इंक्रीज, और आता है माइनस तो ये हो जाएगा डिक्रीज। तो देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूले से भी बता दिया है। और मैं एक बात करता हूं, जो अभी एक पीछे वाला सवाल मैंने जो कराया था उसको भी इसी फॉर्मूले से एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए भाई, अभी मैंने आपको बताया था जो पिछला सवाल था, उस सवाल में क्या था, आपका यहाँ पे 20% इंक्रीज किए थे, 10% डिक्रीज था। अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह पे ले लेता हूँ 10% डिक्रीज, तो क्या होगा, पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हुआ, प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 20 दाड़े के 200 बट्टे 100, ये आ जाएगा आपका 20 में 10 गए तो 10 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 8%। तो 8% इंक्रीज हो गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो जो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपका प्राइस भी बढ़े और आपका क्या हो रहा है, कंजप्शन की हमें पता नहीं क्या फर्क पड़ रहा है, और एक्सपेंडिचर भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम टाइप नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये लास्ट टाइप है, प्राइस आपका 20% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है, और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी, आपका खर्च भी क्या कर रहे हैं, आप 8% बढ़ा रहे हैं। तो देखिए भाई, जब आपका प्राइस है, प्राइस का मतलब है जब आपकी जो मूल्य है वस्तु का वो 20% बढ़ गया, तो आपने क्या किया, खर्चा भी 8% बढ़ा दिया। तो अब देखेंगे आपका जो खपत है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देखिए इसमें बहुत ही अच्छा बेसिक तरीका यहाँ आप देखेंगे कि पहले जो प्राइस था वो कितना था, 100 रुपए, पहले कितना था 100 रुपए, अब 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120, पहले 100 था अब कितना हो गया 120, 20% बढ़ गया, पहले 100 था 120। अब हम देखेंगे कि जो खपत थी पहले कितनी थी 100, पहले खपत कितनी थी 100, अब हमें पता नहीं कितनी खपत हो रही है, पहले कितनी थी 100, अब हमें पता नहीं कितनी हो रही है। अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर, पहले कितना था 100, अब कितना हो रहा है 8% बढ़ गया, मतलब 108। अब आप देखेंगे 0 से 0 12 नंबर 108, 0 से 0, अब देखेंगे x बराबर, ये 10 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो पहले जो आपका एक्सपेंडिचर कंजप्शन था वो कितना था 100, अब x कितना हो गया 90, मतलब 10% की कमी आ गई। तो इस प्रकार से आप सभी टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे बताया हुआ आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।